ओम शांति शांति शांति। आदर और सम्मान के योग मुख्य अतिथि जी एवं समस्त गणमान्य अतिथिगण, इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय भाई दीपक गोस्वामी जी, पांडाल में उपस्थित सभी श्रेष्ठ दिव्य पुरुषों, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, युवा बंधु, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ से आयोजित किया जा रहा है। अभी मैं सुन रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। और जैसा कि आपको विदित है, हम और आप में सकारात्मकता यहीं से शुरू होती है। जब हम विचार करते हैं कि हमने ऐसे देश में जन्म लिया है, कौन सा देश, कैसा देश, वह देश जिस देश के विद्वानों के चरणों में बैठ करके कभी विदेशी लोग आचरण की, चरित्र की शिक्षा दिया करते थे, जिसके विषय में मनु महाराज ने हिमालय की चोटी से घोषणा की थी, एतद्देश प्रसूतस्य सकल शादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रेण शिक्षेण पृथिव्या सर्व मानव। सारी पृथ्वी के लोग इस देश के ऋषियों के चरणों में बैठ करके आचरण की, चरित्र की, नैतिकता की शिक्षा अर्जित करते हो और उस देश में हमने जन्म लिया हो, तो मेरा मानना है कि वहां के लोगों को अपने जीवन के अंदर नकारात्मकता को तो कोई जगह देनी ही नहीं, बोलो, चाहिए। और उसके साथ ही साथ श्रेष्ठ लोग कार्य करने वाले हो जिस देश के अंदर, जिस देश की संस्कृति, जिस देश की सभ्यता हमें अधिकारों की भाषा नहीं सज्जनों, बल्कि हमें दायित्वों का बोध कराती हो। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कारों का पता नहीं, एक छोटा सा संस्कार आपके जीवन में कब प्रखर हो जाए, उदय हो जाए, जो आपको नर से नारायण होने की प्रेरणा दे जाए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, समय बहुत संक्षिप्त 2 मिनट, लेकिन मैं 2 मिनट में ही आपसे 2 बात करना चाहती हूँ। हमारा देश बहुत महान था, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के आचार, यहाँ के विचार बहुत उत्तम थे। और मैं आपसे कहना चाहूंगी, हाथी का प्रयोग नहीं, यहाँ की व्यवस्थाएं उत्तम थी, यहाँ की परंपराएं उत्तम थी। और आज भी उन परंपराओं को यदि हम फिर से आत्मसात करने लग जाएं, तो वो मेरा देश जो कभी विश्व गुरु के पद पर आसीन रहा था, और मैं किसी, यहाँ पर हो सकता है विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग हों, लेकिन नहीं, मैं राजनीति से कोई बात करना नहीं चाहती। जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश का प्रधानमंत्री भारत मां का रक्षक मोदी जी जैसा हो, वहां की सभ्यता और संस्कृति कभी धूमिल हो ही नहीं सकती है। इसलिए आओ, मैं आपसे पुनः आशा का संचार करते हुए, क्यों आई, क्योंकि हमारे विचारों में हीन भावना आ गई। हमको लगने लगा कि जो विदेशी वाले कर रहे हैं, चाहे उनकी पढ़ाई है, चाहे उनकी कल्चर है, चाहे उनका रहन सहन है, हमसे श्रेष्ठ है। हमको ऐसा लगने लगा, तो हमें मानसिक गुलामी हमारे अंदर आने लगी। जब ऐसा हमको लगने लगा, तो हम अपने यहाँ की हर एक चीज को, अपने यहाँ के हर संस्कार को छोटा समझने लग गए। तब मुझे चंद लाइनें याद आई, अरे देश में रहने वालों और खासकर यहाँ ब्रजवासी बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहती हूँ, तुमने अपने अंदर उस आशा का संचार नहीं किया। राम और कृष्ण के गीत तो खूब गाए, लेकिन राम और कृष्ण को आपने माना नहीं। अरे राम और कृष्ण जी के देश में तो रहते हैं, किंतु हम प्रीत की ही रीत भूल बैठे हैं। जिन्हें अपना के बने थे जगत गुरु, ऐसे पद छंद और गीत भूल बैठे हैं।
पश्चिमी सभ्यता में ऐसे रंगे भारतीय आचरण अपना पुनीत भूल बैठे हैं। अरे कैसे हो उजाला, अरे कैसे हो उजाला, अंधकार है तुम्हारी देन, क्योंकि हम अपना अतीत भूल बैठे हैं, क्योंकि हम अपना अतीत भूल बैठे हैं। आइए पुनः लौटिए हमारे जो संस्कार हैं। मैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। ऐसे समय में जब आदमी का मानवीय मूल्य, मानवीय स्तर गिर रहा हो, हर समय अनैतिकता की आवाजें आ रही हो, ऐसी विषम परिस्थितियों में संस्कारशाला के रूप में इन भाइयों ने अपने बच्चों में, समाज में हमारे जो युवा भाई हैं वो संस्कारित कैसे हों, क्योंकि संस्कारों की जो परंपरा है वो नई नहीं है। हमारे यहाँ पर पुरानी परंपरा थी संस्कार की, वैदिक काल में ये परंपरा चली आ रही है। राम संस्कारित थे, कृष्ण संस्कारित थे, यहाँ का हर एक महापुरुष, यहाँ का हर एक व्यक्ति, मैं कहना चाहूंगी हर एक महापुरुष जिसका गुणगान आज तक आप किया करते हो, वो संस्कारों के द्वारा उन्होंने अपने जीवनों को संवारा था। रामायण पढ़ते हो, राम को देखो, कृष्ण को देखो, इनके जीवन को संवारा गया था। वास्तव में आपके जीवनों को भी संवारा जाए तो आप में से बहुत से आज भी मेरे देश के अंदर, मैं तो यहाँ तक करती हूँ, मेरे राम और श्याम कहीं खो नहीं गए हैं, कहीं चले नहीं गए हैं, वे इन्हीं पवित्र मिट्टी के कणों में छिपे हुए हैं। आज फिर से अवतरित हो सकते हैं तुम्हारे आंगन में, किलकारियां मार सकते हैं, माता तुम्हारी गोद को भिन्न कर सकते हैं, तुम्हारी कोख को गौरव में कर सकते हैं। लेकिन हाँ, शर्त एक ही है, यदि कृष्ण लाना चाहती हो इस धरा पर तो माँ देव की तुम्हें पहले बनना पड़ेगा। यदि राम लाना चाहती हो इस धरा पर तो कौशल्या के संस्कार आपको अपने में धारण करने होंगे, जरूर आएंगे, वो कहीं गए नहीं है। इसलिए आओ हम अपने आप को संस्कारित करें। आज शिक्षक दिवस भी है। संस्कार कैसे दिए जाते थे? संस्कार क्या होता है? जन्मना जायते शूद्र संस्कारात्, जन्म से सब शूद्र होते हैं और संस्कारों के द्वारा मनुष्य ध्वज बनता है। वो संस्कार आप में आ सकते हैं। उन संस्कारों को माता पिता और आचार्य तीनों लोग मिलकर के बच्चे में पुरोहित कराते थे, तब बच्चा महान बनता था। और इस देश के जब बच्चे महान हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पर प्रवक्ता लोग बैठे हुए हैं, बच्चे देश का भविष्य हुआ करते हैं। हाँ, मैं फिर कहना चाहूंगी, आज जब माँ को संस्कार पता नहीं है, पिता को संस्कार पता नहीं है, गुरु आचार्य शिक्षक जिसको कहते हैं, जब उसको संस्कार पता नहीं है, तो मेरे देश के छोटे छोटे नौनिहाल जो है वो कुसंस्कारों की चादर ओढ़कर के सड़कों पर घूम रहे हैं, पर उनकी कोई गलती नहीं है। इसलिए सबसे पहले माता, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य, तीनों मिलकर के जब संतान का निर्माण करते थे, श्रेष्ठ संतान, दिव्य संतान हमारे घरों में पैदा होती थी। और वही संतान इस अपने देश का, अपने परिवार का, अपने कोई का नाम रोशन करने वाली होती थी। तो आइए, आज समय के जैसा कि सीमा कम है, उसी के हिसाब से मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप सभी एक संकल्प लें, जैसा हमारे आदरणीय भाई का सपना है। संस्कार शब्द अपने आप में इतना गौरवान्वित है कि जब आपके बच्चों से कोई कहता है ना बड़ा संस्कारी बच्चा है, तब आप विचार करो आपका हृदय कितना गदगद होता है, कितना संस्कारी। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारवान बने, तो उसके लिए एक नहीं बल्कि हमारे यहाँ 16 संस्कारों का विधान था। गर्भाधान से लेकर के और अंत्येष्टि तक बच्चे को समय समय पर संस्कारों के द्वारा वो पाठ पढ़ाया जाता था, ताकि बच्चा अपने जीवन में कभी भी गलत दिशा की ओर अग्रसर न हो। आज आओ हम केवल ये अकेले हमारे दीपक भाई नहीं, बल्कि हम इनके साथ सब लोग मिलकर के, प्रबुद्ध लोग मिलकर के, जो हमारा देश कभी विश्व गुरु के पद पर आसीन था, एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह के साथ हम भी अपने घरों से पहल करेंगे। मैं तो कहती हूँ आप जहां हो वहीं से कार्य शुरू करो। इसके लिए आपको बड़े मंच मिलने की जरूरत नहीं है।
बड़ा कार्य क्षेत्र बनाने की जरूरत नहीं है। अपने घरों से अपने बच्चों का निर्माण करिएगा। हमारे बच्चों का निर्माण जब होगा, श्रेष्ठ समाज का निर्माण जब होगा, तो वही फिर मैं भारती के शब्दों में कहना चाहती हूँ, कहेगा विश्व फिर से एक स्वर में सारा, अरे कहेगा विश्व फिर से एक स्वर में सारा, वही पूज्य भारत गुरु है हमारा, वही वृद्ध भारत गुरु है हमारा। जैसा गुरु पहले हमारा देश था, फिर से हो सकता है। आपको नकारात्मक विचार लाने की जरूरत नहीं है, बस हौसला रखिए और साथ ही साथ अपने बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा, उत्तम विचारधाराएं से जोड़िए, शिक्षा दीजिए, तो अवश्य ही ये बच्चे आपका नहीं बल्कि आपके इस देश का नाम पूरी विश्व के सामने, दुनिया के सामने रोशन करेंगे। ऐसा आप करेंगे तो आप स्वयं भी गौरवान्वित महसूस करेंगे और एक श्रेष्ठ समाज का, एक अच्छी समाज का निर्माण होगा और आप बहुत ही अपने आप में एक आशा का संचार करते हुए आपको लगेगा कि जो हमने सुना था या जैसा हमने पढ़ा था हमारे ऋषि महर्षियों की जो समाज थी, हम वो अवश्य ही उसको कायम कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सभी संकल्प लेकर के जाएं अपने घरों में। हम अवश्य ही इन संस्कारों को, केवल ये सुनने वाली चीज नहीं है कि सुन के चले गए और बस तालियां बजा दी। मैं तो कहा करती हूँ, तब तक रचनात्मक कार्य हमारे घरों में नहीं आएंगे, तब तक हम समाज में कुछ भी नहीं कर सकते। तो रचनात्मक कार्य लाने के लिए अवश्य ही आप जैसे प्रबुद्ध लोग हैं, दीपक भाई जैसे और भी हैं, और आपके आशीर्वाद से मैं भी बचपन से 10 वर्ष की थी तब से मैं गांव-गांव जाकर के, जैसा कि मैंने समझा, जाना कि हमारे घरों में हमारे छोटे छोटे बच्चे, उन माता पिता में संस्कार नहीं है, तो सबको बिठा करके एक लगा मुझे कि हमें पढ़ना चाहिए, उसको बताना चाहिए माँ कौशल्या को, हमें पढ़ना चाहिए जीजाबाई को, हमें पढ़ना चाहिए पाला, मैत्री, घोषा, गार्गी जैसी विदुषियों को। तो फिर से हम एक नई अलग जगा सकते हैं और उसमें सब लोगों का आपका सहयोग भी मिल रहा है और ऐसे ही मिलता रहेगा। तो आप अवश्य ही कदम से कदम मिला करके आगे बढ़िएगा और श्रेष्ठ समाज का निर्माण करिएगा। इन शब्दों के साथ ही मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे आदरणीय भाई दीपक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगी हमारे भाइयों को, और इस तरह के जो कार्य कर रहे हैं ऐसे लोगों को भगवान शक्ति और भक्ति प्रदान करें ताकि वो इसी तरह से समाज का मार्ग प्रशस्त करते रहें। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।